हरियाणा का एग्जिट पोल कॉफ़ी होम में क्या है, हरियाणा की सियासी गुड़ा भाग को आम लोग क्या मानते हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार, यही जानने के लिए आज मैं कॉफ़ी होम में हूँ। वैसे चुनाव के दिन यानी 5 अक्टूबर को मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से माहौल क्या है मतदान का वो लेकर हाजिर होऊंगा, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने और मतदान शुरू होने से पहले, चूंकि मैं दिल्ली में था तो आपको पता है यहाँ आपके कश्मीर भी मैं गया था। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया रहा, हमको पता चला। आपको पहले भी हमने कहा था, आपने कहा उसके बाद बोलेंगे। और खैर हम तो कश्मीर से बाहर हैं तो इसलिए वोट का कोई सिस्टम नहीं था। हमारे कुछ सहयोगियों ने एक वो नन ऑफ द अबव का एक कॉल दिया था, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 30-35 साल के बाद रियलाइज़ हो, कश्मीरी पंडित ने ऑलमोस्ट 10-15 इलेक्शंस जो 1990 के बाद इंडिया मतलब यहाँ पे हुए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे फादर बॉम्बे में थे मेरे ब्रदर के साथ, और आज से 5-6 साल अभी नहीं पहले की है, यहाँ इलेक्शन थे तो उन्होंने बोरिया सामान बांधा और बोला जी मेरे को तो मेरे भाई साहब परेशान रह गए, कहले कि आप तो यहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोला जी मेरा वोट दिल्ली में है, मैं तो जाना है दिल्ली में, मेरा वोट डालना। मगर अब वो नहीं रहे पिछले 10-15 साल से, मगर ये तमन्ना उनको हमेशा रही, वो हमेशा वोट डालते थे। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सारे कश्मीर। मैं आपसे एक बार बात किया था इसलिए आपका चेहरा मुझे याद है, तो आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन से पहले जब 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद फिल्म आई यूपी चुनाव से पहले, उस कश्मीर फाइल्स की, बड़ी कश्मीरी पंडितों की समस्या, पूरे देश के लोगों की एक सेंटिमेंट्स कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ। लेकिन मौका तो यही होता है कि जब आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, तो कश्मीरी पंडितों का 10 साल के बाद चुनाव, 370 ख़त्म होने के बाद चुनाव, उनमें मैं तो गया था घाटी में, तो मैंने तो वहाँ बहुत उत्साह देखा, लोग खूब वोटिंग कर रहे थे। आपने परसेंटेज भी देखा होगा, पिछले कई चुनाव में सबसे अच्छा था, इस बार कोई बायकॉट भी नहीं था। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का मसला था, जो सेंटर स्टेज था, वो कश्मीरी पंडितों ने इस चुनाव को कैसे लिया? अब तो हो गया। उसमें दो बातें हैं एक्चुअली। इलेक्शन में परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे ख्याल से 65-75% परसेंटेज है। तो इसको एक तरीके से कहते हैं रिवेंज वोट है। वो वहाँ के उन्होंने डाला है, जो वहाँ के बस्कीन है, एक रिवेंज वोट डाला है कि ये तो मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने 10 साल से, जो 8 साल से राष्ट्रपति शासन है, दिल्ली का शासन है एक तरह से, तो ये वोटिंग वो ये कर रहे थे कि एक हमारी सरकार आए, नहीं तो ये हो सकता है ये इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो, ये फीलिंग थी। वो मैंने ज़मीन पे, मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में आपसे जान उसी बात पे आता हूँ। कश्मीरी पंडितों ने इस बार एक कॉल कुछ लोग मतलब दी थी, और उसमें एक मेजर सक्सेस हुई कि नन ऑफ द अबव, नोटा का जो है वो प्रेस किया है क्योंकि हम लोग सब ऑलमोस्ट 99% आउट ऑफ JNK हैं, मतलब जो हैं उन्होंने, हमारा कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर हम वोट वहाँ के कैंडिडेट को डालें या किसी को डालें, कि इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं। तो एक रिवेंज एक नोटा पे हुआ, और कुछ लोगों ने बाइकॉट की कॉल दी थी, तो उन्होंने भी मतलब कश्मीरी पंडितों को कोई उत्साह इस इलेक्शन में नहीं था, वोटिंग में नहीं था। नहीं, इस बार उत्साह, वो गए अंदर बूथ के अंदर, उन्होंने क्या किया, किसको वोट डाला, नोटा को भी डाल सकते हैं, बीजेपी को भी डाल सकते हैं, कांग्रेस की, मगर ये मेजर पोर्शन ऑफ ये है, एक रियलाइजेशन हो गई है कि हम तो डाल ही रहे हैं पिछले 35 साल से वोट वगैरह, मगर कोई धरातल पे कोई चेंज नहीं हो रही। जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा या नहीं हटा, उसका कोई मैं अगर ये कहूँ कि कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ कश्मीरी पंडितों पे, जब तक उनकी रिटर्न। और आप चलिए, अभी तो मैं हरियाणा के एग्जिट पोल की बात कर रहा था, क्योंकि आप जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर में वो भी एग्जिट पोल कल ही आएगा? जम्मू कश्मीर में आपका प्रेडिक्शन है कुछ? मैंने आपको शायद पहले कहा था, आपने सेकंड टाइम थर्ड टाइम मैंने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इस बार भी मैं वही बात कहूँगा। 45% उसका दिखा रहे हैं सर्वे, जो देखेगा 45% उनका दिखा रहे हैं। 45 सीट्स आएगी? 45 सीट्स आएंगी,
उसमें फिर ऐड अप करिए, पीडीपी का ऐड करिए, कांग्रेस का थोड़ा ऐड, तो उनकी मेजॉरिटी आ जाती खबर।